शुक्ला जी और गौ सेवा आयोग के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी, बिलासपुर के महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, यहाँ उपस्थित सबो हमारे जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर और सभी अधिकारीगण, पशुपालन विभाग के अधिकारीगण और आज के अवसर में हमारे लाखासार के सरपंच अलक राम निर्मलकर जी, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्यगण, जनपद के अध्यक्षगण भी हैं, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण और सभी हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमारे माता बहनीमन, युवा साथीमन और मीडिया के बंधुगण, आप सबके मैं सबकर ले पहले अपन तरफ से हृदय से अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं और आप मन जो हमार स्वागत करे हो कर ले समस्त ग्राम पंचायत वासी, क्षेत्रवासी के बहुत बहुत आभार। और विशेश्वर पटेल जी जब से गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बने, बराबर उमन के चिंता गाय के प्रति और जो सड़क मन में लवारिस जैसे विचरण करने वाला पशु गाय एक्सीडेंट मन भी हो जाए, लेकिन बराबर चिंता बार बार मोर पास आए के चिंता करत रहीन और एकर उद्घाटन पर भी आज शुभारंभ पर भी लंबे समय से तारीख मांगत रहीन। तो आज वो शुभ अवसर आए है कि आज योजना के हमन शुभारंभ करत हन। तो मैं पूरे प्रदेशवासी मल्ला और गोभक्त मल्ला भी आज के अवसर में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। अभी भी एक और कार्यक्रम है, वहां से पूरे प्रदेश के 29 जगह से और जुड़ीन है। तो आज के अवसर में ये 25 एकड़ के ये जगह है, अभी हम देख के आए हैं। तो ये हर एक बड़ा केंद्र बनी हमारे प्रदेश भर। यहाँ भी 19 एकड़ में घास लगे हैं, नेपियर घास, वर्सीम घास ये लगे हैं। तो आगे चल के यहाँ गो भक्त मन के, किसान मन के यहाँ आना हो ही, तो यहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी बनी, उमला गौपालन के शिक्षा भी दिए जाही, घास उगाए के भी शिक्षा दिए जाही। और आप वाला मालूम है कि आजकल गोबर से बहुत कुछ बनते, 100 से भी ज्यादा आइटम आजकल गोबर से बनते है कि नहीं। पहले तो हम खाली जानते हैं कि केकर से कंडा बनते, ओकर से भोजन उजन पकाथन, लेकिन आज तो गोबर से तरह तरह के पंचगव्य से लेकर टाइल से लेकर सब कुछ के निर्माण गोबर से होते। तो इस सब के प्रशिक्षण ये लाखासार के हमार ये गोधाम से होने वाला है। हमारा आगे खूब बढ़ाना है और आप मन के बहुत बहुत बधाई। आप मन के गांव के भी बहुत तरक्की हुई, पूरे देश प्रदेश दुनिया से यहाँ पर देखे बर आए कि कैसे गौपालन ला बढ़ाया जात है। और अभी हमन योजना में हमारे प्रदेश में एक जो बस्तर और सरगुजा संभाग जो विशेषकर है, वहां के जो किसान मन है उमन के आयला बढ़ाए बर गोपालन, गो गाय वितरण के कार्यक्रम भी वहां हमन शुरू करे हन। एक परिवार ला 2-2 ठन गाय देथन और एनडीडीबी से सरकार के समझौता हुए है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से समझौता हुए है। अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन काफी दूध के उत्पादन हमारे ये प्रदेश में एनडीडीबी के साथ समझौता के बाद में आए हैं। तो आगे चल के ये लाखासार गोधाम के तेजी से विकास हो। और एक आग्रह करत रहीन हमार गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कि
ये गोधाम के साथ में सुरभि गोधाम ओकर नाम जितना भी जो सरकारी ये गोधाम हो ही ओकर पहले सुरभि जोड़ना है। तो आज ओकर मैं घोषणा करत हूं सुरभि गोधाम वो कहला ही। और आज इतनी मांग हुई से यहाँ के जो चलाने वाले हुमन की तरफ से यहाँ प्रशिक्षण केंद्र निर्माण के लिए एक भवन के निर्माण पर मैं 25 लाख रुपया की घोषणा करत हूं। एक काऊ केचर के भी आवश्यकता पड़ी, लवारिस गाय मन ला पकड़ के लाना पड़ी ना, तो ओकर लिए भी काऊ केचर प्रदान करबो। और यहाँ एक एम्बुलेंस भी ओमन के गाय मन के इलाज बर एम्बुलेंस की ओकर भी मैं घोषणा करत हूं। और इस क्षेत्र के विधायक बड़ा ही वरिष्ठ विधायक हैं, एमन के भी मांग है। वैसे तो जब से सरकार में आए हैं तो लगातार हर क्षेत्र के विकास पर कई काम देते जाते हैं, ओलावन गिनाइन भी हैं। लेकिन आज के एक कार्यक्रम ला यादगार करे बर यहाँ लाखासार में एक महतारी सदन के मैं घोषणा करत हूं। यहाँ खेल ला आगे बढ़ाए बर हमन खेल ला भी आगे खूब बढ़ाथन हमारे प्रदेश में। और आने वाले समय में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम सब में भी शामिल हो कर लिए सरकार के तरफ से खेल ला बढ़ाए जाते। तो एक मिनी स्टेडियम के यहाँ भी निर्माण करबो। और ये ग्राम पंचायत में अब आना पड़ी बार बार और भी आई तो गौरव पथ के भी यहाँ निर्माण करबो कर मैं घोषणा करत हूं। और ये अवसर में अभी तो लगातार सरकार काम करत है। वो प्रधानमंत्री आवास के भी किसान मन के वादा भी पूरा करत हन। अभी होली के पहले आप मन ला अंतर के राशि मिलिस होही ना, सबला मिल गिस। कितना झला मिलिस अंतर के राशि सबला? तो होली बढ़िया रहीस कि नहीं? बढ़िया रहीस ना। महतारी मन ला भी दे चुके हन, महतारी बंधन योजना के पैसा के भी दे चुके हन। और अभी ये महीना में जो 5 लाख करीब हमार भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमन ला भी साल के 10,000 देथन ना, तोला भी ये महीना में देहे के हमार सरकार की तैयारी होगी से बहुत जल्दी उमन के खाता में भी 10,000 रुपया आई। और चूंकि और बड़े कार्यक्रम है लेकिन एक योजना ला मैं बताते हुए अपन बात लान कर हूं। अभी 2-3 दिन पहले हमन एक योजना के शुभारंभ करे हन, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना है ना। कोरोना काल से लेकर बिल बन्नी पटा पाइन उमला बिजली बिल भी नहीं दे पाइन या उस समय जो सरकार इसको दे नहीं पाई और ओकर वजह से बहुत बिजली बढ़ गए। और हमन जब जात रहे इसने कार्यक्रम में तो लंबा लंबा बिल थमा दें। कोनो तो कहे कि बाबू मोर तो ये 60-70 हजार के घर नहीं है लेकिन उतना के बिल आगे से काबर सरचार्ज बहुत बढ़ते ये बिजली विभाग में। एक महीना नहीं पटाइले सरचार्ज बहुत बढ़ जाते। तो कर लिए ऐसे हमार घरेलू बिल के और हमार किसान मन के बिल के करीब 1700 करोड़ रुपया बांचे रही, 1700 करोड़ रुपया। तो ये योजना के माध्यम से 28,42,000 हमारे उपभोक्ता मन ला लाभ मिलने वाला है। और अभी ओकर पंजीयन हो थे, जो विभाग के वेबसाइट है उमें भी पंजीयन हो ही, मोर बिजली ऐप है उमें भी पंजीयन हो ही, और जो पास में बिजली विभाग के ऑफिस हो ही तो वहां भी जाके आप मन पंजीयन करा सका था। और आने वाला 3-3.5 महीना योजना चली 31 जून तक है ना, 31 जून तक ये योजना चली। जगह जगह बिजली विभाग वाला समाधान शिविर भी लगाही और इनमें पूरा जो सरचार्ज लगी है वो सरचार्ज पूरी तरह से माफ करत हन, पूरी तरह से। और अगर मूलधन में भी अगर एक साथ पूरा लपटा दही कोई तो मूलधन में भी 10% के मतलब फायदा मिल जाही। और अगर 3 किस्त में पटाही तो 5% के मूलधन में भी फायदा मिली। और ज्यादा राशि हुई तो कोई
10 किस्त 20 किस्त भी करवा के ओला धीरे धीरे पटाही। तो इस तरह से हमन करीब 28 लाख से ज्यादा उपभोक्ता मन के 757 करोड़ रुपया के सहयोग हमन देथन, ओमन के बिल ला माफ करथन। तो ये एक बहुत बड़ी योजना हमन अभी शुरू करे हैं। बोला उम्मीद है कि ये क्षेत्र में भी उस तरह के ज्यादा बिल होही तो मन जल्दी से जल्दी पंजीयन करा लें। और आप मतलब फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। और हमन गायला गौ माता मानथन तो सबके श्रद्धा भाव होना चाहिए और गायला हमला मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, घर में बांध के ऊपर सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए एक बार फिर आपको तस्वीरें बिलासपुर से दिखाते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। गौधाम योजना पर दरअसल यहाँ पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 29 स्थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ पर लोग जुड़ेंगे जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बातचीत करेंगे। गौ पालकों से सीएम साय सीधी बातचीत करेंगे। एक बड़ी योजना की शुरुआत भी इसी के साथ आज से सीएम साय ने की है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन। मंच पर आप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को देख रहे हैं। और आपको बता दें मोर्चा के अध्यक्ष श्री आज सीएम साय गौ पालकों से बातचीत करेंगे। मोनू रत्नाकर श्रीवास, हरिओम कश्यप, ऋषभ चतुर्वेदी, गायत्री साहू, मनीष कौशिक, घनश्याम रात्रे जी, लखन पैकरा, प्रदीप कौशिक, मुशर्रफ खान, मणिदास मानिकपुरी, आप सभी से आग्रह है कृपया मंच पर आकर गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच कनई और जैतपुर मस्तूरी विकासखंड के 2 गौधाम के गौपालक लोग आए हैं गजमाला से स्वागत करने के लिए। कनई और मस्तूरी कृपया मंच पर आकर यथाशीघ्र अपनी गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी का, आदरणीय राम विचार नेताम कृषि मंत्री जी का स्वागत करेंगे। कनई और जैतपुर गौधाम के धन्यवाद। कार्यक्रम माननीय लखन साहू जी का स्वागत करें। आदरणीय अग्रवाल जी। गौ केवल पशु नहीं है, अपितु हम उन्हें माता मानते हैं, अपनी संस्कृति का केंद्र मानते हैं। छत्तीसगढ़ के निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गौ की महानता पर कहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ अधिराज कृष्ण के वंशी हैं। हम गौ माता की आरती उतारते, हम सूर्य वंश चंद्रवंशी हैं। गौ हमारी सनातन संस्कृति का एक मुख्य प्रभाग है। गाय ममता वात्सल्य का साक्षात रूप है। इसी गौ की महानता को आपके मध्य रखने के लिए मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करता हूं माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग श्री छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष माननीय विशेश्वर पटेल जी को कि वे आएं और प्रतिवेदन रखने की कृपा करें। बोले गौ माता की, दोनों हाथ ऊपर करके, गौ माता की, भारत माता की। आदरणीय सम्माननीय प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार आप सबसे निवेदन आग्रह करूंगा कि ताली बजा करके उनका तहे दिल से स्वागत करें। श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी विकास, उनके लिए भी ताली बजा करके हमारे बीच में श्री राम विचार नेताम जी, जो
जिनके विभाग के इसमें जो कार्यक्रम हो रहा है, जिनके नेतृत्व में और बहुत परिश्रम करके और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के और मेहनत करके बहुत संक्षिप्त दिन में 2 दिन के अंदर तैयारी करे किए हैं। इसलिए हमारे धर्मलाल कौशिक जी जो बहुत पुराने यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, विधायक हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, श्री अमर अग्रवाल जी पूर्व में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, माननीय धर्मलाल जी हमारे वो मुख्यमंत्री ला बतात रही से कि मोर गाँव के अध्यक्ष महोदय है, वास्तविक में नदी के इस पर उसर पंडरिया हमारा गांव है, पंडरिया से हैं और बहुत ओजस्वी तेज तर्रार और उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित हैं। हमारे सुशांत शुक्ला जी युवा आयोग तेज तर्रार विधायक हैं अकलतरा से। हमारे पूजा विधानी जी यहाँ नगर निगम के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। राजेश सूर्यवंशी जी और जल्दी करो कहा थे। हमारे बीच में उपस्थित सभी मातृगण, पितृगण, गौपालक, गौ सेवक और सभी जो यहाँ से सुन रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, उन सबको स्वागत है, अभिनंदन है, सबको नमन है। गाओ विश्वस्य मातरः है, गाय विश्व की माता है, ऐसा हम कहते हैं। गाय विश्व की माता है कहते ही वो संपूर्ण प्राणी मात्र की नहीं, संपूर्ण चराचर जगत की माता है। जल, जमीन, जंगल और जीव समूह ये सब उनसे पालित होते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने बहुत सोच समझ करके गाओ विश्वस्य मातरः कहा गया है। ऐसे गाय माता जो है उसके लिए ये कार्य योजना हमारे इस प्रदेश के संवेदनशील सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, नाम ही है विष्णुदेव, सबके पालन करता है हमारे छत्तीसगढ़ के। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे इस कार्यक्रम के एक नई दिशा प्रदान की है। और गाय जो है वास्तविक में हमारे सृष्टि का संतुलन बिंदु है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा गया है। गाय को इस प्रकार से हम माता का दर्जा हम दें और किस प्रकार से सारी योजना को हम यहाँ पर लागू करें, इस दिशा में चिंतन करने वाले हमारे बीच में कौन से सीएम सौभाग्य का विषय है कि लगातार छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और उसमें आज एक महत्वपूर्ण कड़ी फिर जुड़ रही है। हम लोग आज एक साथ प्रदेश के 29 गौधाम का शुभारंभ कर रहे हैं और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हैं आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, तखतपुर के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी, हमारे बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, पूर्व सांसद लखन साहू जी, बिलासपुर ग्रामीण भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री मोहित जायसवाल जी, बिलासपुर शहर जिला के अध्यक्ष श्री दीपक ठाकुर जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, इस संभाग के कमिश्नर श्री सुनील जैन, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, यहाँ के कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसपी श्री रजनीश सिंह,
सभी अधिकारीगण और आज के इस खास अवसर पर उपस्थित सभी अन्नदाता पशुपालक गण, मीडिया के साथियों और पशुपालन और गौ सेवा आयोग के सभी अधिकारीगण, मैं आप सबका इस अवसर पर अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने भी जो आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और जैसे मैंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। आज हम लोग गोधाम योजना का शुभारंभ यहाँ से कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि गाय को हम लोग माता मानते हैं और गाय की पूजा करते हैं। और गाय एक ऐसी प्राणी है जिसका सब कुछ उपयोगी है, मल मूत्र तक उपयोगी है गाय। और गाय से जो पंचगव्य बनता है, किसी भी अनुष्ठान के पहले पंचगव्य का पान कराते हैं तो मनुष्य पवित्र हो जाता है। ये शक्ति गाय के पंचगव्य में है। तो आज उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए विशेष योजना का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से गायें नेशनल हाईवे हो या रोड हो उसमें विचरण करती हैं और एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उनकी मौत भी हो जाती है। और पिछली सरकार में किस तरह से गाय को लेकर और गोठान को लेकर शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ, वो सब भी आप सब लोगों को मालूम है। गो संरक्षण के नाम से, गोठान के नाम से भारी बंदरबाट हुआ पिछली सरकार में। और हम सब लोग कार्यकर्ता के नाते गौशाला, उनका जो गोठान था उसका निरीक्षण भी किए थे। लेकिन अधिकांश गोठान में गाय तो छोड़िए, गाय का चित्र तक नहीं था, न गाय का गोबर भी नहीं था। वर्मी खाद की बात करते थे लेकिन वहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ पर पानी नहीं था, तो वर्मी खाद बनने का तो सवाल ही नहीं था। तो जब हम लोग जांच में जाने वाले थे तो किस तरह से गोबर और उसमें कंकड़ पत्थर मिलाकर रखा गया था, तो वो सब ज़्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह उन्होंने गौ माता को लेकर शासन के पैसे का दुरुपयोग किया और उसका आह भी उनको लग गया पिछली सरकार को, और आज अपने जगह पर वो लोग पहुंच गए हैं। लेकिन हम लोगों को गौ माता का सही सेवा करना है, इसलिए ये गोधाम योजना प्रारंभ किए हैं। और जब से विश्वेश्वर पटेल जी को हम लोग गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए, तब से उनकी भारी चिंता थी। पिछले डॉक्टर रमन सिंह के समय भी कुछ दिन के लिए वो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय ज़्यादा काम करने का उनको अवसर नहीं मिला। लेकिन इस समय शुरू से ही उनको अध्यक्ष बनाए हैं और हम देखते हैं कि गौ माता के प्रति उनकी जो चिंता, जो उनका सेवा करने का ललक है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को एक गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाते बहुत अच्छे आदमी मिले हैं। और जिस मकसद से हम लोग एक गौ सेवा योजना प्रारंभ किए हैं, निश्चित रूप से वो मकसद हम लोगों का पूरा होगा। और हमारे पशुपालन मंत्री भी हैं जिनके अंदर में उनको काम करना है, तो हमारे पशुपालन मंत्री भी स्वयं मतलब एक किसान के पुत्र हैं, वो भी समझते हैं पशुपालन को और गाय के महत्व को। तो आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में पशुपालन और विशेषकर गौ माता के संरक्षण और संवर्धन में काफ़ी अच्छा काम होगा। और इसके पहले हम लोग लाखासार गांव गए थे विजिट करने गोधाम का, तो वहाँ पर 25 एकड़ का वो गोधाम है, जिसमें अभी 19 एकड़ में
चारा लगा है, नेपियर घास और वर्सिम, ऐसा करके 19 एकड़ में लगा है और आगे चलकर बहुत बड़ा वो केंद्र बनेगा। वहां पर प्रशिक्षण होगा किसानों का, पशुपालकों का, कैसे घास उगाया जाता है, कैसे गोबर से विभिन्न तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। सैकड़ों तरह के उत्पाद गाय के गोबर से, गोमूत्र से बनते हैं। पहले तो हम लोग जानते थे खाली कंडा बनता था जिसमें हम लोग भोजन पकाते थे, लेकिन आजकल तो उससे कीटनाशक से लेकर गोबर गैस से लेकर आज टाइल्स और क्या क्या नहीं बन रहा है। आज भगवान की मूर्तियां तक गोबर से बन रही हैं। तो इस तरह से सैकड़ों तरह के उत्पाद बन रहे हैं गोबर से। तो ये सब लाखाझार के और भी हमारे जो गोधाम हैं वहां से इस तरह के काम चलेंगे। और हमारे पशुपालक वास्तव में जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, निश्चित रूप से उनकी आय को बढ़ाने में ये पशुपालन और ये गाय पालन बहुत ही सहयोगी होगा। हम लोग प्रदेश में गौपालन और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एनडीडीबी से, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, उससे समझौता किए हैं। अपना काम वो लोग प्रारंभ कर दिए हैं और हम लोग प्रदेश में कुछ जिलों में अभी गाय देने का काम शुरू किए हैं। 2-2 गाय अच्छे नस्ल का गिर और साहीवाल ऐसे हम लोग परिवार को दे रहे हैं और एनडीडीबी वाले सारा उनको सिखाएंगे कैसे गौपालन करना है, दूध का संकलन करेंगे। और अभी कुछ महीने पहले इनका काम शुरू हुआ है, लेकिन इतने कम दिनों में ही प्रदेश में एक दूध क्रांति आई है, दूध का उत्पादन काफी बढ़ा है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में दूध उत्पादन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और गौ माता के संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में भी काफी विकास होगा, क्योंकि इस समय काफी हो गया है। हमारे लाखासार में तो वहाँ कुछ घोषणा करके आए हैं, वहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र बनेगा तो भवन, वहाँ काऊ केचर, वहाँ पर एम्बुलेंस, ये सब की घोषणा करके आए हैं। और यहाँ पर जो हर जिले में माननीय कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि जो भी हमारा गोधाम होगा वहाँ पर सब चीज की व्यवस्था होगी, वहाँ पर चारा भी उगाया जाएगा, वहाँ पर डॉक्टर भी होंगे, चरवाहे भी होंगे, सब कुछ होंगे और जो पशुपालक भी होंगे उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए शासन के पास योजना है। और गोधाम में सेट वगैरह, वहाँ तक बिजली पानी, ये सब पहुँचाने का काम, जो भी एक अच्छा गोधाम के लिए जरूरत होगा वो सबको सरकार वहाँ पर व्यवस्था करेगी। और आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने मांग किया है कि ये जो गोधाम है तो इसका अलग से थोड़ा नाम होना चाहिए, तो उसके पहले उन्होंने सुरभि नाम जोड़ने का आग्रह किया है। तो अब जितने भी जो इस तरह के हमारे शासकीय गौधाम होंगे उसके पहले सुरभि जुड़ेगा, सुरभि गोधाम होगा, ऐसा मैं आज के इस अवसर में घोषणा करता हूं। और वो जितना भी मांग किए हैं गोधाम योजना को सफल करने के लिए, मैं बिल्कुल उनको आश्वस्त करता हूं। आपका जिस तरह से लगन है गौ माता के संवर्धन संरक्षण के लिए, जो भी आपकी मांग है, और हमारे पशुपालन मंत्री बोल चुके हैं कि हर गोधाम के लिए विकास के लिए काम करेंगे। तो हम लोग का जितना जो गोदाम है वो अच्छे से चले, आगे चलकर इसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था होगी उसको सरकार की तरफ से करेंगे। और आज के इस अवसर में हमारे 29 जगह से और भी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पशुपालक सभी जुड़े हैं, उनको भी मैं आज के इस अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। गौधाम योजना पर संवाद कार्यक्रम और तमाम जो गौपालक यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। तो अपनी संबोधन में उन्होंने तमाम बातें कही, इस नई योजना के बारे में जानकारी दी। तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया है, इस खास कार्यक्रम में तोखन साहू भी मौजूद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू। इसके अलावा कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल हैं।
कार्यक्रम चल रहा है। गोपालकों से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया। उस कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ये खास कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री मौजूद हैं, इसके पहले वो संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मौजूद हैं, कृषि मंत्री रामविचार नेताम मंच पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तीनों की तस्वीरें। नायक, हम सब के नेता आदरणीय विष्णुदेव साय जी, बिलासपुर के स्थानीय सांसद, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय तोखन साहू जी, प्रदेश के ऊर्जावान कृषि मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाले आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करके बिलासपुर के विकास पुरुष आदरणीय अमर अग्रवाल जी, अजात शत्रु आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, महापौर आदरणीय पूजा अशोक विधानी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राजेश सूर्यवंशी जी, गौ सेवा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विशेश्वर पटेल जी और अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी, सबका आभार है जिन्होंने गौवंश ही नहीं गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए आज वास्तविक तौर पर एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया है जो छत्तीसगढ़ में मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी की उपस्थिति के लिए पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद।